प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं अलंकार परिचय। तो अलंकार पढ़ने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे और इनके भेदों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की। तो अलम पूर्वक क्री धातु और घे प्रत्यय से मिलकर अलंकार शब्द बना है, जिसका कोशगत अर्थ है सजावट, गहना या आभूषण। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन काव्य धर्मों का, जिन काव्य के तत्वों का प्रयोग किया जाता है, वो सब अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने बड़े सुंदर ढंग से परिभाषित किया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन ने भी बड़े सुंदर ढंग से परिभाषित किया है, सौंदर्यम अलंकार है, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। अब हम बात करें अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के भेद 3 होते हैं। यो यद आश्रित है स तद अलंकार है, जो जिस पर आश्रित है वह उसका अलंकार है। तो अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द अलंकार। जहां शब्दों के सौंदर्य के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अर्थात यूं कहें, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अब बात आती है अर्थ अलंकार की। तो जहाँ अर्थ के सौंदर्य के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ अर्थ अलंकार होते हैं, वो अर्थ अलंकार कहलाते हैं, यथा उपमा, रूपक इत्यादि। और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ उभय अलंकार होता है, यथा श्लेष अलंकार। इस प्रकार मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद हुए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसकी शोभा बढ़ाई जाती है। इस प्रकार मुख्य रूप से इसके 3 भेद हुए।